प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदा जी आज के वचन के द्वारा। आप एक एक को ब्लेस करें खुदा। ये वचन एक एक के हृदय में जाए खुदा। तेरे स्वर्गीय राज के दर्शन और विजनों को दिखाए खुदा, और वो तेरी महिमा में और ग्लोरी में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए खुदा। बनी यीशु मसीह आपकी दया करना सबके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे खुदा जी। आपके सामर्थ्य जोरावर हाथों में एक एक को देते हैं, ब्लड फायर में कवर करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आप ब्लेस है, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रिशखरा बसंतोरु बशेखे नामंदा नमस्ते रे बेले रे बे 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 ओ रिहाना नामंदा नमसंदोरो शोकोलोरो खोना नमसे मेरे विषय बारबा थोलोरो तो नमसिंदेरी बशखरा बाला रसो खोना नम। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदा। आपने आत्मा के द्वारा एक एक को टच कर लिया है मेरे प्रभु। जितने वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले जितने अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं, लाइक शेयर कमेंट्स कर चुके हैं खुदावन, आपने एक एक को टच किया, उनकी लाइफ के हर हिस्से को टच किया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। एक एक जन ब्लेस हो चुके हैं आज के मीटिंग, आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस होंगे ही खुदावन। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आज का वचन है मलाकी 3:1, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ते हैं। और खुदा के जो आत्मिक भेद हैं, गहरे जो खुदा के स्वर्गीय भेद हैं, गहरे खुदा के जो राज्य है, सामर्थ पराक्रम है, उस चीज़ों के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। हालेलुया। आप भी ब्लेस हैं आज के वचन के द्वारा, आप अद्भुत रीति से ब्लेस हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वचन है, बिहोल्ड आई सेंड माई मैसेंजर and he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to this temple, and the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. हालेलुया। आप ब्लेस हैं। खुदा क्या कहते हैं, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिससे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिससे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा मैं घोषणा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो खुदावन यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। खुदा ने कहा कि जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हालेलुया, स्टार्टिंग जो है तौबा बपतिस्मा, प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने का मेन मकसद क्या होता है कि हम संसार में हर कष्टों से, हर परेशानियों से फंसे होते हैं, निकलना चाहते हैं, प्रभु के बारे में सुनते हैं, प्रभु के राज्य में आते हैं, तब हम तौबा और बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। फिर प्रभु के राज्य में चलते हैं। जितनी प्रभु के चमत्कार हैं हमारे जीवन में होती हैं, हम उन्हें देखते हैं, लोगों के जीवन में होती है, हम उन्हें देखते हैं। हालेलुया, आप ब्लेस हैं। हम देखते हैं और हम वचन की गहराई में जाते हैं और गहराई में जाते हैं। और एक और भी बात है कि जब हम खुद भी बीमार परेशान हों तो हम खुदा की खोज शुरू कर देते हैं। हालेलुया, कि इस वचन में है ऐसी क्या चीज़ कि जो व्यक्ति की लाइफ को चंगा कर देती है। इस वचन में ऐसी कौन सी बात है कि जो दासों लोग प्रार्थना करते हैं तो काम होता है। हालेलुया, एक विश्वासी लाइफ का ये क्वेश्चन होता है। हालेलुया। और एक खुदा की खोज करने वालों का भी एक क्वेश्चन होता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि खुदा इस वचन के द्वारा काम करते हैं। हालेलुया। तो खुदा मेरी लाइफ में, मैंने सारा सरमन में डाला हुआ, प्रैक्टिकली खुदा मेरी लाइफ को कैसे कैसे बिल्ड किया और कैसे ला के मुझे एक स्टैंड किया, और कैसे खुदा ने मेरे लाइफ को एक हेवनली हाउस कह लो या कुछ भी कह लो, बना के मुझे खुदा ने खड़ा किया। हालेलुया। तो आज मैं आपके सामने हूँ, दुनिया के महिमा, दुनिया में जो खुदा की महिमा हो रही है ना, उस चीज़ों के बारे में बताना चाह रही हूँ कि हाँ, खुदा की महिमा किस तरीके से हो रही है। तो हम एक विश्वासी लाइफ हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से बाहर आ जाते हैं, और फिर हम मिरेकल्स को देखते हैं। अपनी परिस्थितियों में कई बार फंसे होते हैं ना एक विश्वासी लाइफ में,
तो हम चाहते हैं कि हम छुटकारा पालें, जल्दी पालें, हालेलुया। तो हो सकता है कि हर जगह से व्यक्ति प्रेयर को रिसीव करके पा लेता है। कई बार होता है कि प्रेयर जब अगर व्यक्ति कई जगह से अगर प्रेयर नहीं रिसीव कर पाता, कॉल अटेंड नहीं कर पाता, हालेलुया, किसी भी तरह से अगर नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना, कई जगह ऐसी भी जगह है जहाँ सिग्नल नहीं मिलता, कुछ भी ऐसा ले लो, फॉर एग्जांपल फ़ोन नहीं है, सिग्नल नहीं है, माहौल है, कंडीशन है, टेंशन में है, बोझ में है, डिप्रेशन में है, और उस समय व्यक्ति के माइंड में कुछ नहीं आता जाता, बिल्कुल माइंड एक ब्लैंक हो जाता, टेंशन से भर जाता, हालेलुया। तो उस इमरजेंसी के लिए है कि अगर कॉल लगती है मिनिस्ट्रीज में तो कॉल लगा के प्रेयर होती है। अगर कॉल नहीं लगती है, टेंशन में है, परेशानी में, अगर कोई रिलेटिव से जानते हैं वहाँ भी प्रेयर, है ना, जो प्रेयरफुल पर्सन होते हैं वहाँ करा लेते हैं। अगर वहाँ भी नहीं है तो खुदा कहते हैं कि तुम वचन में किस तरीके से तुम्हें पता लगेगा कि हाँ खुदा की सामर्थ है जो काम कर रही। तो खुदा वही कहते हैं कि जब तुम विश्वासी से आगे अलर्ट होके आगे से आगे जाते हो, वचनों में जाते हो, प्रार्थना में जाते हो, तो तुम वचनों में चलते 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 अपने मार्ग में देखते हो कि हाँ, कि तुम्हारा जो वचन जो है वो तुम्हारी लाइफ में एक वचन की महल बन चुकी है, हालेलुया। वचनों की महल बन चुकी है तुम्हारे जीवन में। जो वचन की महल, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा, हालेलुया। जब आप वचनों को डेली पढ़ते हैं तो एक चीज़ ये है कि जब डेली पढ़ना शुरू करते हैं वचनों को, जो पढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, आगे से आगे हो रहे हैं, तो वो सोचो कि एक वचन का घर आपके शरीर में तैयार हो रहा है, हालेलुया। वो वचन का घर जो तैयार हो रहा है ना, उस घर में किस दिन प्रभु आ जाए नहीं पता है, हालेलुया। वचनों का घर हमारे अंदर तैयार होता है जब हम वचनों को रेगुलर पढ़ते हैं। रेगुलर एक वचन की डोज है, पावर है, वो हम डेली ले रहे होते हैं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी माहौल में एक हैबिट हो जाता है, एक हॉबी हो जाता है हमारा, इसके बिना नहीं रहना होता, हालेलुया। रहने का मतलब कि इसके बिना जिसको नहीं हैबिट है वो रह लेगा, हालेलुया। जिसको इस वचन को पढ़ने की हैबिट है, हॉबी है, वो नहीं रह पाता, हालेलुया। उसको अगर वो एक दिन ना पढ़े तो उसे बेचैनी हो जाती है, उसे कह लो कि उसे ऐसा हो जाता है कि मैंने खाना नहीं खाना, पर ये मेरे लिए बहुत कंपल्सरी है, हालेलुया। वचन की हॉबी, हैबिट ये हो जाती है कि उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता जब तक वो अपने वचनों को उतना, जितना उसकी टाइमिंग फिक्स की होती है कि मैंने इतना देर वचन को पढ़ना है, इतना मेरा इतना कई सालों से इतना 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 मेरा डोज है कि मैंने पढ़ना है। अगर चंगाई हो गई है, आशीष बरकत आ गई है, फिर भी वो हैबिट बनी रहती है, हालेलुया। वो हैबिट टूटती नहीं है। जिसकी ये बन जाती है हैबिट, नेचुरली बन जाती है, दुखों में, परेशानियों में अपने आप को खुदा के वचनों से बना बना के वो घर बन जाती है, हालेलुया। जब वो एक न्यू बिलीवर्स को दे देंगे, उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और जो खुशी के माहौल में उनको ये चीज़ें नहीं पता लगती कि हाँ वचन का क्या महत्व है, हालेलुया। वचन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उन्हें नहीं पता। पर जो दुख में, परिस्थितियों में होते हैं ना, उनको यही है कि हाँ, उनको पता लग जाता है कि हाँ, जो जीवित परमेश्वर ने मुझे उन चीज़ों से निकाल कर जो मुझे अपने मार्ग में सिद्ध किया है, मुझे चंगा किया है, तो चंगा करने का भी यही एक रीज़न है कि हम वचन से जुड़े थे, हम प्रभु के वचनों से वफादार थे, जैसे भी थे, हर हालात में थे, पर डेली कोशिश तो हमने नहीं छोड़ी, डेली वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने की कोशिश नहीं छोड़ी। माहौल आए, हालात आए, कुछ भी आए, तो खुदा कहते हैं कि जब तुम्हारा ये वचनों का घर बन जाता है तो एक दिन खुदा का जो आत्मा होता है ना, खुदा के दूत, कोई कोई मैसेज देने वाला, कोई भी पर्सन, कोई भी कुछ, किसी भी रूप में खुदा अपने लोगों को, जनों को आपकी लाइफ में भेजते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा अपने दूतों को किसी भी पर्सन के रूप में आपकी लाइफ में भेजते हैं, और वो वचन मिलता है, आप उस वचन पे चलना शुरू करते हैं, तो एक समय आता है कि हाँ, खुदा अपने उस वचन के द्वारा आपको अपनी महिमा के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं, हालेलुया। खुदा देखते हैं वचनों के द्वारा
कि आप कितना वचन से प्रेम करते हैं, कितना आप वचनों के करीब हैं, कितना आप वचन के द्वारा हृदय के करीब हैं। हालेलुया। आप जब डेली रेगुलर वचन के करीब होते हैं तो आप हृदय, खुदा के हृदय के करीब होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वही है, खुदा कहते हैं कि देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ। जब हम वचनों में बने रहते हैं तो हमारी कोई ऐसी खोज हो, कुछ भी हो, हम अगर बुरे कंडीशन में चले जाएं, कोई भी ऐसी कंडीशन में चले जाएं, तो खुदा अपने दूत को किसी भी रूप में भेज के अपने कामों को कर सकते हैं। हालेलुया। और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, यानी कि हम उस कामों को करना चाहेंगे। हालेलुया। मनुष्य की ओर से पूरा रुकावट का घिराव बना रहेगा। मनुष्य की ओर से कोई दिशा ही नहीं दिखेगा कि हम निकल सकें इस मुसीबत से, इस परेशानी से। मनुष्य की नज़रिए से देखेंगे तो हमें मनुष्य का घेराव नजर आएगा, अपने आप को फंसा हम देखते हैं। हालेलुया। जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। जब उस घेराव में, उस परेशानी में जब हम देखते खुद को कि अब मनुष्यों का घेराव हो चुका है, हर परेशानी आ चुकी है, शरीर में हर परेशानी, हर दुख का घेराव हो चुका है, अब निकलना मुश्किल है, इस बीमारी से बाहर निकलना मुश्किल है, मनुष्यों के घेराव से निकलना मुश्किल है, अब ऐसा फंस चुके हैं कि निकलना ही मुश्किल है, तो खुदा अपने चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करते हैं। जब हम वचनों के बिल्डिंग, वचनों का घर अपने अंदर बना लेते हैं। हालेलुया। रेगुलर पढ़ के, हालेलुया। वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा, हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो। हम चाहते हैं ना कि हाँ, इस वचन के द्वारा जो अन्य लोग, जो भी विश्वासी, चाहे दास दासी, चाहे जो भी, हम एक बिलीवर होते हैं तो हमारी थिंकिंग हो जाती है कि वो कैसे प्रार्थना करते हैं कि चंगाई आ जाती है, कैसे करते हैं। हालेलुया। तो वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। तो ये है ना कि जब उस मुसीबत और परेशानी में, तो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हालेलुया। तो उस घेराव में, उस परिस्थिति में क्या होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जो भी वचन हमने पढ़ा होता है उसके अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं, नहीं प्रभु तो तू ही है, जो जो है सो तू ही है प्रभु, इस परिस्थिति में, इस हालात में तू ही निकाल सकता है। तो है ना, सांसें तो हम ये बोल लेते हैं, तो कोई ना कोई दूत के रूप में खुदा भेज देते, किसी भी मनुष्य को भेजे, चाहे आप खुदा खुद भी किसी भी, जब हम उस गहराई से खुदा को बुलाते हैं ना, तो खुदा आते, तो कोई भी, चल मनुष्य ले लो, पर उस गहराई में जब हम होते हैं ना प्रभु के साथ, तो हमें वो भी चीज़ दिखाई देती है जो आत्मा में खुदा की चीज़ें होती हैं। हालेलुया। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो जो खुदा ने वचन से वाचा मान दी है ना कि हाँ, तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुम में बने रहूंगा, जब वचन हमारे अंदर रहेगा तब। हालेलुया। तो खुदा कहते हैं कि वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो। हम किसे चाहते हैं? हम खुदा को चाहते हैं। हालेलुया। हम वचनों से प्रार्थना करते हैं, खुदा तू जीवित परमेश्वर, छू के चंगा कर। तो दासों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, हम ये सोच के बोलते हैं कि हाँ, तो दासों के द्वारा छू के चंगा करता है, हमें भी कर। हालेलुया। एक बार तो मेरी भी लाइफ का यही सारा कुछ मैटर था। हालेलुया। तो मैं नहीं समझ पाती थी। हालेलुया। जब जब फ़ोन कहीं नहीं लगती थी ना प्रेयर के लिए, कभी बिलीवर थी, कहीं चर्च से भी दूर थी, तो कहीं भी फ़ोन लगाती थी प्रेयर के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो नहीं लगती थी, तो मुझे गुस्सा आता था, क्यों ये क्यों ऐसे बन गए हैं, इनके पास ऐसा क्या चीज़ आ गया कि ये ऐसे क्यों बन गए हैं, ये ऐसे एक दास दासी के, इनके लिए हम प्रार्थना के लिए कॉल लगाते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत ऐसे क्वेश्चन आते थे जब नहीं कॉल लगती थी, चाहे कुछ भी कोई प्रेयर करने वाला पर्सन ना मिले। हमें तो पता था कि हम प्रभु के हैं, तो प्रभु के द्वारा ही हमें चंगाई मिली है, संसार में कहीं चंगाई नहीं मिली है। तो ये चीज़ें उस वक्त जब अकेलेपन में होते हैं ना, तो वो ये चीज़ें उस वक्त याद आती हैं कि हाँ, सचमुच कोई ऐसा पर्सन हो कि जो हमारे लिए प्रेयर करे। हालेलुया। फिर मुझे ये फील होता था कि हाँ, ऐसा क्यों हो गया, मेरे पास ऐसे कैसे लोग बाइबल से कर लेते हैं, मेरे पास क्यों नहीं है कि मैं भी ऐसा बन जाऊँ, मैं भी प्रार्थना करवाऊँ, खुद भी करूँ, बच्चों के लिए करूँ। हालेलुया। तो ये कि और लोग भी बोलते थे कि हाँ, हमारी इस चीज़ के लिए प्रेयर कर दे, उस चीज़ के लिए प्रेयर कर दे। मुझे नहीं पता था कि हाँ, मैं किसी और के लिए कैसे प्रेयर करूँ, पर जितनी मैं खुद के लिए कर लेती थी, अपने बच्चों के लिए कर लेती थी, उतना फिर मैं जो कहते थे मैं उन लोगों के लिए कर लेती थी। हालेलुया। तो ये था कि करने के बाद क्या होता था कि करने के बाद सिर पे किसी का हाथ नहीं था, प्रभु थे, तो प्रभु पे उतना भी भरोसा नहीं था, ना पता था प्रभु की सामर्थ्य
पर फिर भी लगी रहती थी कि नहीं, इसको पढ़ने से ना चंगाई रहती है मेरे जीवन में, मेरे बच्चे के जीवन में। इतने देर में अपना टारगेट बना के रखती थी चारों पाठ से, हालेलुया, चारों पाठ से। बाइबल के चारों पाठ जो है वो पुराना नियम, भजन संहिता, नीति वचन और मती वो से न्यू वाले, है ना। तो मैं एक टारगेट बना के रखती थी कि इसमें से इतना, इसमें से इतना, इतना 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 मैं रोज़ पढ़ती, रोज़ टिक लगाती, रोज़ पढ़ती, रोज़ टिक लगाती। जो मुझे जो जो वचन मुझे सुकून देता था, मुझे चंगाई दे देती थी, मुझे मेरे बच्चे के लिए मैं टिक टिक लगा के सब रखी हुई थी। और इसे रेगुलर में उतना टाइमिंग, उतना टारगेट से मैं उसको पढ़ती थी। चाहे पढ़ते पढ़ते 1.5 घंटे 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, और भी लोग डिस्टर्ब करते थे, नहीं हटती थी। मैं कहती थी नहीं, इतना मेरा टारगेट है, मैं इतना पढ़ के ही छोड़ूंगी ताकि मैं ठीक रहूँगी, मेरे बच्चे ठीक रहेंगे, हालेलुया। तो ये चीज़ें थी। फिर मुझे ये भी होता था कि क्यों ऐसे न होते कि मैं क्यों नहीं कर सकती ये चीज़ें, मैं क्यों नहीं प्रार्थना करके खुद हील हो जाऊँ, चाहे बच्चे को हील कर लूँ। ये चीज़ें रहती हैं, हालेलुया। जब हम ये चीज़ें रहती हैं, जब हम बच्चनों से हर हालात परिस्थितियों में रहते हैं, तो खुदा अपने दूत को भेजते हैं, हालेलुया। दूत चाहे कोई मनुष्य हो सके, खुदा अपने मनुष्य के रूप में दूत भेजते हैं, हालेलुया। और खुदा ने, जब मैंने एक स्टोरी अपनी लाइफ की बताई थी, जो ऑपरेशन के बाद डेथ वाली, तो उस वक्त खुदा अपने दासों के द्वारा आए थे, हालेलुया। तो मैंने उस खुदा की खोज की कि क्या है ऐसी चीज़ें, तो वो मुझे मिली, हालेलुया। तो वही है कि जब वचनों का घर बना लेते हैं हम काफ़ी लॉन्ग समय से, तो खुदा भी हमारी तलाश करना शुरू कर देते हैं, हालेलुया। जीवित परमेश्वर स्वर्ग में तो वो भी देखते हैं कि हाँ, वचनों का घर बन गया है। तो वचनों के घर में क्या होता है, वो पवित्रताई वाला घर होता है, हालेलुया। और उसमें कोई संसार की बुराइयां नहीं रहती है। वचनों में जीने वाला जो रेगुलर है, जिसको इतना आदत है, तो उसमें संसार की बुराइयां नहीं रहती, हालेलुया। ये नहीं कहती कि जो भी चीज़ें, पर खुदा के वचन के मुताबिक चलने वालों के अंदर ये चीज़ें नहीं रहती, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, हालेलुया। हम चाहते हैं जीवित परमेश्वर को, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हालेलुया। खुदा जीवित परमेश्वर कहते कि सचमुच जब वचनों से बने रहते हैं, वचनों का घर हमारे अंदर बन जाता है, तो वो खुदा का जो दूत है वह हमारे आगे आगे और मार्ग को सुधारते हैं, हालेलुया। और वो हमें बताते हैं कि हमें किस मार्ग में चलना है, हालेलुया, किस तरीके से चलना है, हालेलुया। अगर तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जिसे बोल बोल के समझा समझा के चलाया जाए, हालेलुया, तो वो व्यक्ति कम चलता है, हालेलुया। पर जो खुदा के वचन से और आत्मा से चलने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए कोई बोले ना बोले, हालेलुया, उनके लिए कोई बोले या ना बोले, पर वो खुदा की आवाज़ को सुन लेते हैं, और खुदा की आवाज़ को सुन के खुदा के आत्मा के अनुसार चलते हैं, हालेलुया। क्योंकि क्या होता है, क्या कहा, वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा, हालेलुया। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, हालेलुया। खुदा की गाइड, खुदा के आत्मा की गाइडेंस, हालेलुया। जब वचनों का घर बना लेते हैं, रेगुलर हम पढ़ते हैं, रेगुलर चलते हैं, तो वो उस घर में खुदा का क्या है, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हम ढूंढते हैं जीवित परमेश्वर को। वो कौन सी चीज़ें हैं कि लोग दास दासी प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं? वो खुदा की सामर्थ्य, अभिषेक है, हालेलुया। खुदा खुद है, जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, हालेलुया। जैसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा, हालेलुया। जब वचनों का घर बना होगा तभी वो खुदा आते हैं, हालेलुया, नहीं तो नहीं आते। मैं झूठ नहीं बोलती, हालेलुया। जब वचनों का घर बना हो ना, तभी खुदा आएंगे। अगर वचनों का घर नहीं होगा तो नहीं आएंगे। आप खुदा को पाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना करना, वचन पढ़ना डेली शुरू करें। खुदा ने अपने सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, उन्होंने हमें वचन दिया और वाचा बांधी है इसमें कि हाँ ऐसा होगा, हालेलुया। हाँ, वाचा का दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। जब वचनों में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, तो वो वाचा का दूत, खुदा का आत्मा हमें देखता होता है, और वो देखता है कि हाँ अब इसमें वचन का घर है, इसमें रॉन्ग चीज़ कुछ भी नहीं है, तब खुदा का आत्मा हमें वास करता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ब्लेस आज के वचन के द्वारा। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदा जी, उन
लोगों को खुदा, जितने कॉलेड हैं खुदावन, जितने स्पिरिचुअल सन डॉटर हैं, उनके अंदर और विश्वास भर और अपने वचनों से ईमान से भर दे खुदावन। आपकी दया को मांगते हैं। रीशा खाना मा सेंदेरे बे 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 ओ रीशा बाले बे 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 नाना मंदा नामा सोखोरे बे ने नामा से बे 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 रिबाला रबाला रबशो को रोसो कोंदो नामा सेंदेरे बेले रबशो कोंदो नामा से रे बे बे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा ने कहा देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ। हालेलुया। देखो यानी कुछ दिख नहीं रहा है, बिलीव नहीं है। हालेलुया। और वो चीजें धरी हुई नहीं है। हालेलुया। पर देखो, आत्मा में देखो, विश्वास से देखो, प्रार्थना में देखो, वचन से देखो, हर वक्त आत्मा में देखो, सोचो ख्यालों में प्रभु के बारे में। संसार के बारे में सोचेंगे तो संसार का ही कुछ आएगा। जे सोच में प्रभु रहेंगे तो प्रभु आएगा। हालेलुया। देखो, हालेलुया। देखो, आत्मा में देखो, प्रार्थना में रहेंगे तब दिखेगा, वचनों में रहेंगे तब दिखेगा, खुदा की बातें मन में हृदय में चलेगा तब दिखेगा। अगर ये दिखे कि खुदा मैं तुझे देखना चाहती हूँ, पाना चाहती हूँ, है ना, तू मेरे संग सर्वदा के लिए बना रहे, तो वचन से देखो, प्रार्थना से देखो। अगर जितनी फास्टिंग की कैपेसिटी है, फास्टिंग की कैपेसिटी से देखो खुदा दिखते हैं। हालेलुया। अगर संसार की 100 तरह की बातें मन में हो तो खुदा नहीं दिखेंगे। हालेलुया। मैंने जब लास्ट टाइम खुदा से मूसा की 10 आज्ञा से प्रार्थना की तो मैंने ये कहा कि हाँ, कि खुदा मुझे तू चाहिए, मुझे संसार की कोई चीज़ें नहीं चाहिए। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, मुझे तेरे संग रहना है, तेरे संग जीना है, तू जो कहेगा मैं वही करूँगी। ये चीज़ें सारी बातें थी। हालेलुया। तब परमेश्वर ने सारा काम किया मेरे जीवन में। हालेलुया। आज आपके सामने खड़ा किया। तो वही कह रही, जितने वचन में चल रहे हैं, हाँ ना, लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो चलना शुरू करो। हालेलुया। जब वचन डेली रहता है, वचन का घर बना रहता है, तो प्रार्थना करते हो, है ना, तो जो आपकी लाइफ में चंगाई है वो होनी होती है, नहीं होनी होती। अगर किसी और से प्रार्थना करवाते हो तुरंत होती है। हालेलुया। अगर नहीं प्रार्थना करवानी है तब भी तुम ये मन में ठान लो कि ये मन में क्या ठान लो कि प्रभु जीवित परमेश्वर है ना, वो अपने दासों के द्वारा, हालेलुया, दासियों के द्वारा काम करते ही वो श्योर है। पर एक फेथ ये भी अगर करके देखते हो, करते ही हो कि हाँ, हम जिस भी भवन से जुड़े किसी भी दास से वचन ले रहे हैं, फेथ ही करना होता है ना चमत्कार के लिए। तो फेथ करते तो चमत्कार आती है लाइफ में। हालेलुया। एक ये भी अगर फेथ करता है कोई भी कि हाँ भी जीवित खुदा के हजूरी में रहने वाला कोई भी, है ना, पर्सन है, तो उसके ऊपर भी खुदा है, उसके ऊपर भी खुदा का हाथ है, उसके ऊपर भी खुदा का फेवर है। हालेलुया। अगर इस तरीके का भी विश्वास है ना, तो खुदा उस वक्त भी दिखाई दे देंगे। हालेलुया। मेन बात है कि जो पर्सन है, जिसको दिखाई दे, हालेलुया, उसका भी फेथ कुछ बड़े साइज का होता है ना, तो भी दिखाई देता। हालेलुया। छोटे साइज का फेथ हो नहीं दिखाई देगा खुदा, क्योंकि छोटे साइज में जो है ना, उसमें संसार के आधा भरा होता है, आधा से ज़्यादा संसार का भरा होता है। हालेलुया। और जो बड़े साइज का विश्वास है ना, उसमें संसार का कुछ नहीं भरा होता, जो भरा होता है वचनों के द्वारा भरा होता है। और खुदा के ही बातें हमेशा चलती है, खुदा के ही काम की बातें चलती हो, खुदा की ही चलती हो, खुदा की ही 24 घंटे फुली लाइफ टाइम की चलती हो, तो खुदा दिखाई देगा। चलता फिरता खुदा दिखाई देगा, मंडराता खुदा दिखाई देगा, खुदा के दूत दिखाई देंगे, खुदा के काम दिखाई देंगे। काम तो हम दासों के द्वारा देखते हैं, खुद भी हम अपनी लाइफ में खुद अपने द्वारा प्रार्थना के द्वारा देख पाते हैं। हालेलुया। तो ये चीज़ें, हालेलुया, आप ब्लेस हैं। खुदा ने कहा जो वचन में चल रहे थे और मजबूत हो चुके हैं, जो स्पिरिचुअल सन डॉटर हैं और भी मजबूत हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि वचनों का घर तैयार करो। हालेलुया। जिन्होंने नहीं किया, वचनों का घर तैयार करो।
कोशिश करो खुद वचनों के कोशिश करो खुद वचनों को पढ़ पढ़ के घर बनाने का। एक अपना जो भी वचन, मैं नहीं कहती कि यहाँ से शुरू करो वहाँ से शुरू करो, क्योंकि शुरू करने में बंदा बोर हो जाएगा। पर जो आपके हार्टली करीबली जो वचन जो आपके हार्ट के करीब है ना, उसे टिक टिक लगा लो, जहाँ से जो भी टिक लगा लो, और उसे अपने लाइफ का हैबिट बना लो, हॉबी बना लो, ताकि वो वचन आपके आपके अंदर जा रही है ना, जो आप टिक लगाए, हॉबी बनाए, हैबिट बनाए हो जिस वचन के लिए, तो पता भी नहीं लगेगा कितना वचन टिक लगा दिया, कितना वचन पढ़ना शुरू कर दिया, और कितने टाइम कितने घंटे निकल गए नहीं पता लगता। हालेलुया। क्योंकि वो वचन ना डेली दुख के समय के निकले वचन है, परेशानियों में पढ़े गए वचन है, तो वो हार्ट को टच करता है। हालेलुया। अगर किसी चीज़ की परेशानी है, हालेलुया, अब तो चलो कॉल्स लगती हैं, चाहे प्रेयर के लिए होते हैं करवा लेते हैं, हालेलुया। जब नहीं लगती तो क्या करते हैं, है ना। मैंने अपने उस परिस्थितियों में मैंने क्या किया था, जब नहीं लगती थी कॉल्स, मैं वचन पढ़ना शुरू करती थी, जहाँ से जो वचन मेरे हार्ट में जाकर लगती थी, मैं रोज उसको टिक लगाती थी। इम्पोर्टेंट पूरे सब बाइबल में से छानबीन करती थी कि कौन सा वचन मेरे हार्ट के करीब है, कौन सा वचन मेरे, पढ़ती जाती जो वचन मेरे दिल में जाके टच करता और मुझे फील दिलाता कि मेरे दुख के बिल्कुल सेम है और मुझे राहत दे रही, मैं टिक लगाती, फिर अगला से टिक लगाती, कोशिश करती मैं उसे लिखती। मेरी लिखने की भी हॉबी, हैबिट ये मेरी बनी हुई है। हालेलुया। इस चीज़ों को मैं नहीं छोड़ती। मेरे लिखने की, राइटिंग की हॉबी, हैबिट ये मेरी रेगुलर है। हालेलुया। आप भी रेगुलर बनाए, हॉबी बनाए, इसे हैबिट बना लें अपनी लाइफ में एक अपना, कि ताकि छूटे ना कभी भी। हालेलुया। तो आप इस तरीके से अगर हैबिट बना लेते हैं वचन को लिखने की और वचन को पढ़ने की, जो आपकी फेवरेट है, आपके हार्ट के करीब है, तो जहाँ से जो भी वो उतना आपका एक टारगेट बन जाएगा कि आपको यहाँ से पढ़ना, यहाँ से शुरू करना, वहाँ जाके एंड करना है ना। बीच में अगर कोई बुलाने भी आए, कुछ भी करे, हालेलुया। अब तो प्रभु ने अपने स्वरूप में खड़ा किया, तो वो चीज़ें तो है कि मुझे अब कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता। हालेलुया। पहले की बात है कि जैसे स्टडी में हम स्कूल की स्टडी करते थे, हालेलुया, जब पढ़ने बैठे कोई वो आवाज़ लगा लिया, कोई इधर से आवाज़, कोई उधर से आवाज़, तो बड़ा बुरा लगता था, क्यों बुला लिया, मुझे पढ़ने क्यों नहीं, मेरा होमवर्क रह गया, मुझे करने क्यों नहीं दिया, हालेलुया, मेरे होमवर्क करने क्यों नहीं दिया। तो मैं क्या करती थी, घर का काम भी करने होते थे, हालेलुया, तो स्कूल से आना, खाना पीना खाना, स्कूल का वर्क करना, थोड़ा सा करती, आवाज़ लगा लेते, फिर काम वगैरह करती, फिर उसके बाद फिर कुछ पढ़ने के बैठो, फिर आवाज़। तो अब सोचती कि अब तो सारा काम ही निबेड़ के फिर ही पढ़ूंगी। फिर सब क्या करती, फिर काम वगैरह निबेड़ के 11 बजे बैठ जाती मैं अपना पढ़ाई करने। हालेलुया। नहीं थी उतना इंटेलिजेंट, फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी थी मैं। हालेलुया। मैं 11 बजे अपना पढ़ने बैठती, रात के 12, 1, 2 बज जाते, मैं उसको याद करती, वो भूल जाता है, याद करती, एक एक पेज के क्वेश्चन इंग्लिश, चाहे जैसे भी मैं डेली याद करती, डेली रात बैठ के याद करती, सवेरे स्कूल जाके भूल जाती। फिर भी जैसे भी थोड़े बहुत याद आते मैं सुना के बच जाती थी कि नहीं अब स्टिक नहीं पड़ेंगे हाथ पे। हालेलुया। ये मुझे रहते थे कि जैसे भी मैं इसको रात में याद करती, याद करके मैं भूल जाती, फिर याद करती, मैं कितनी बार उसको पढ़ पढ़ के लिख के 4-5 पेज में लिख के भर देती थी। हालेलुया। मुझे याद करके रहती थी, छोड़ती थी, याद करके छोड़ती थी, और स्कूल में जाते जाते फिर भूल जाना, फिर उसको याद करके फिर जैसे भी हो कि मैं टीचर को सुना के बच जाती थी। हालेलुया। तो वही आज हैबिट मेरी बाइबल से जुड़ गई, जब मैं प्रभु में आई, प्रभु के वचन से जुड़ गई, क्योंकि मेरी एक हैबिट थी कि मैं नाइट में, मैं काम से फ्री होके मैं स्कूल की स्टडी, अपने सारे काम जो नहीं हुए थे, मैं नाइट में 11 बजे से लेके मैं 1-2 बजे तक वो काम मैं करती थी। नई जगह मिलती थी रूम में, मैं अपनी किचन के सिलफे पे मैं बैठ के वही गैस चूल्हा एक साइड कर देती, सारा सामान एक साइड करके मैं उस पर बैठ के मैं उसी पे पढ़ के, उसी पे पढ़ते पढ़ते सो जाना, उसी पे बैठ के पढ़ लेना,
और मम्मी उठते सवेरे मम्मी कहती तो कहाँ गई, देखते किचन में सो रही है, सिल्फे पे सो रही, किचन के सिल्फे पे। मैं इस तरीके से अपनी स्टडी को भी मेंटेन करी, घर के कामों को भी मेंटेन करी। ये नहीं कि मुझे फ्री फ्रीडम पढ़ाई के लिए मिला, नहीं, मैंने पढ़ाई भी बीच में की और काम भी, घर का जो भी काम है वो मैं करती थी, सारा रेगुलर ही करती थी। हालेलुया। मेरे टाइम में मेरी फैमिली थी, मेरी फैमिली से ओवर बाहर जो रिलेटिव्स के लोग थे वो भी काफ़ी आते थे। हालेलुया। एक्स्ट्रा 10-10 12-12 लोग हो जाते थे। हालेलुया। सबकी रोटी बनाना मेरी जिम्मेवारी में थी। और जहाँ मेरी मैरिज हुई वहाँ भी वैसे ही थे, 25 से 30 जन हो जाते थे एक टाइम में। उनकी भी रोटियाँ बनानी, सबसे टफ बात, कोई रोटी बनाने को तैयार नहीं होता, वो मेरे जिम्मे आ जाती थी। वहाँ भी तो मैं ही बनाती थी। इतने का मीन्स की पूछो मत। पर मेरी मेन बात यह है कि जो रात का समय में 11 से लेके 1-2 बजे तक ये मैं पढ़ाई में निकालती थी। उसके बाद जब मेरे हाथ पवित्र शास्त्र लगा तो मेरी वो हैबिट बन गई और मैंने उसको भी पढ़ना शुरू कर दिया। रात रात को मैं इतना पढ़ती थी, कहा ना कि हाँ वो मैरिज वाली लाइफ, फिर भी मैं रात को मैं इतना टाइम में मैं मेरी वचन में निकालती थी। हालेलुया। तो वो वचन का ही नतीजा था कि मैं ऑपरेशन के बाद डेथ हुई तो प्रभु अपने दासों के रूप में आके मुझे बचा लिया। मैं उस प्रभु की खोज करी, वो दासों के रूप में देखा तो उसमें भी नहीं दिखाई दिया, तो वो प्रभु जीवित परमेश्वर दिखाई दिया। वही खुदा कहते हैं आज वचन में, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। जब इस तरीके से वचन का घर हमारे अंदर बन जाता है, एक हैबिट, स्कूल टाइम की हैबिट थी, कॉलेज टाइम की हैबिट थी, है ना, तो वो हैबिट बनी थी, मेरी एक हॉबी भी बन गई थी कि नाइट में मैं सब सो रहे होते, काम निबेड़ के मैं अच्छे से फेस वॉश करके, है ना, तो अपने सवार के चेहरे वगैरह बैठ जाती थी पढ़ाई करने। तो बाइबल के लिए भी मेरा यही नेचर था कि मैं नाइट में जब होती थी तो मैं अपने आप को सवार के बैठ जाती थी कि नहीं, मुझे प्रभु के पास, प्रभु की हजूरी में बैठना है। हालेलुया। तो मैं नाइट में इस तरीके से बैठ जाती थी, जो जो मुझे वचन अच्छा लगता था मैं उसको एक एक टिक लगाती थी और उसको मैं पढ़ती थी, चाहे जितना टाइम लगे। उतना टाइम मेरा फिक्स था कि मैंने उतना पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद बस जो है सो मैं आपके सामने हूँ। प्रभु ने किस तरीके से मुझे ब्लेस किया और मेरे अंदर वचनों का घर बना। प्रभु आगे हृदय में समा गए और अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। आप ब्लेस हैं आज के वचन के द्वारा। कितनी सारी सीक्रेट बातें मैंने खुदा की बारे में जो थी मैंने आपको बताई है। हालेलुया। किस तरह से मेरी हैबिट बनी वचनों की, किस तरीके से खुदा ने मुझे अपने कामों के लिए यूज़ करने के लिए खड़ा किया। हालेलुया। आप भी ब्लेस हैं। हालेलुया। आप भी हैबिट बना ले। जो बच्चे हैं उनको भी हैबिट दें वचन पढ़ने की। हालेलुया। हैबिट दें, जैसे स्कूल की स्टडी के लिए पढ़ाई करते हैं उस तरीके से पढ़ें। हालेलुया। जब उस तरीके से पढ़ेंगे ना, एक फोकस बना के, हैबिट बना के, हॉबी बना के, तो वो ग्लोरी लाइफ जिएंगे। हालेलुया। वो अपनी लाइफ में अगर कोई परिस्थिति आएगी भी ना, उन्हें नहीं महसूस होगा। हालेलुया। आजकल तो प्रभु की दया और प्रभु की ब्लेसिंग है कि हर जगह मीन्स की चर्चिस हैं, प्रेयर टावर्स हैं, प्रेयर करवा सकते हैं, हर जगह हर चीज़ उपलब्ध है। हालेलुया। उस समय में क्या था, जब मेरे टाइमिंग में, उस टाइम में हर जगह नहीं था, मुझे 2 ही 3 पता ही था। हालेलुया। एक मेरे जो पहले वाले चर्च वाले पास्टर कुलदीप जी थे, हालेलुया, तो उनकी कॉल्स उनको लगाते थे, कॉल्स लगता था, कई बार नहीं लगता था, मैं बहुत दुखी होती थी। फिर मैं पास्टर अंकुल जी में लगाती थी, उनमें भी लगता था नहीं, काफ़ी बहुत मेंबर होने की वजह से कॉल नहीं लगता। हम उतने नहीं फेथफुल होते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स नहीं होते हैं, हम जल्दी अपसेट हो जाते हैं। हालेलुया। फिर उसके बाद फिर पास्टर अमृत संधू जी की मिनिस्ट्री में मैंने लगाना शुरू किया। उनमें भी कई बारी लगता, कई बारी नहीं लगता। हालेलुया। निराश हो जाती, पर ये था कि हाँ लग गया। जब ऐसा लगा, कॉल ऐसी प्रार्थना हुई कि वो कॉल ऐसी लगी कि आज तक यहाँ वो कॉल ऐसी कॉल लगी कि मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ
उस मिनिस्ट्री की वजह से। हालेलुया। जीवित परमेश्वर भी वहां पे मुझे दिखाई दिए और उनकी सामर्थ्य अभिषेक ने मुझे यहाँ खड़ा किया। हालेलुया। कहीं कॉल लगी नहीं, लगी तो ऐसी जगह लगी जिसने मुझे दुनिया में लेके खड़ा कर दिया। हालेलुया। अब ब्लेस है। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन आज के वचन के द्वारा, आज के प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो। हालेलुया। कि उनके वचनों का जो घर बना हो तो खुदा का आत्मा उनमें आएगा ही आएगा, समाएगा ही। वो उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, वो चंगाई को पाएंगे, उनको इतनी लाइफ में अपने स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ेगा। आप ब्लेस हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। रिशा खाना मा सेंदे रे बे रीबा बाबा बाबा रे दे रे बेले रे बे शोखो रो बशोखो नामा सेंदे रे बे। हालेलुया। हालेलुया। समर्थी पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो, ब्लेस हो। बंधन टूटे, बंधन टूटे, एक एक जन ब्लेस हो। हालेलुया। हो रे शेखे रे बे 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 दाना मंदा नमा संदोरो शोखो रे बेले रे बेरे बे शाबाना माना निबाना मंदा नमा सोरो बाला रे शेखे रे बेरे 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 बेदाना ना मंदा नमा सोरो बाले रे बेरे 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 बे। जितने बीमार हैं वो अपने सिरों पे हाथ रखे, खुदावन का आत्मा आपको छूने जा रहा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो प्रभु जी। जितने बीमारों ने अपने सिर पे हाथ रखा, खुदा तेरा आत्मा टच करे उनकी बीमारियां, उनकी कमजोरियां, उनकी दुर्बलता उनकी बॉडी से आउट 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 out in the name of Jesus. Behold in the name of Jesus. Behold in the name of Jesus. Behold in the name of Jesus. धन्यवाद यीशु। निराबा सोखोरे बेले रे बा शांदोरो सोखोरे बे निदाना मा सेंदरे बेरे 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 बे दाना मा शांदोरो सोखोरो बा। खुदा किसी तरुण नाम को दिखा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया। खुदावन मुझे नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, जो भी तरुण नाम के जो भी व्यक्ति, खुदा आपका आत्मा टच करे, टच करे, टच करे। खुदा उनके जो भी मसले हल हो खुदावन यीशु मसीह के नाम से हल हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो। रिसोदोरो शोखो ना मंदा ना मसेरे बेरे 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 बे नीना ना मंदा ना मसिंद्रा। ब्लेस है खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हाल